हेलो हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग बेज व्यंजक एवं स्वर समीकरण स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको इस चैप्टर को हम लोग 5 से 6 क्लास में इसको खत्म कर देंगे। तो इसका जो हम लोग होगा प्रश्नावली, जो भी प्रश्नावली का जो क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करेंगे। तो प्रश्नावली हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 6.1 का क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन लिख लेते हैं, उसके बाद सोल्यूशन देखेंगे एक बार में। निम्नलिखित क्या है क्वेश्चन नंबर 1 में? निम्नलिखित व्यंजकों का संख्यात्मक संख्यात्मक गुणांक लिखिए। संख्यात्मक गुणांक लिखिए। क्या क्या क्वेश्चन है? एक्स वाई है और -7x² -7x², 3xy। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है? -3/4xy -12x², 7xy -xyz 2ab। ठीक है, ये क्वेश्चन है। इसका अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो इसमें संख्यात्मक गुणांक लिखना है। तो जैसे यहाँ पास एक्स वाई है, एक्स और वाई है, इसका आगे संख्या नहीं लिखा हुआ है, कुछ संख्या नहीं लिखा हुआ है, मतलब क्या छिपा हुआ है? एक छिपा हुआ रहता है हमेशा। ठीक है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक है, संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? यहाँ पर देखिए संख्यात्मक लिख रहे हैं ना, है? तो जो भी इस संख्यात्मक नंबर, गुणांक मतलब मल्टीप्लाई, ठीक है, जिसका गुणांक हो तो क्या हो जाएगा? 1 मल्टीप्लाई एक्स वाई। ठीक है, ये समझा रहे। तो एक्स वाई का गुणांक क्या है? 1 है। ठीक है, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? ये 1 हो जाएगा। यहाँ पास क्या लिखा हुआ? -7x²। ठीक है, -7x²। तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? -7 हो जाएगा। -7 हो जाएगा। यहाँ पास क्या लिखा हुआ है? 3xy। इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 3 है ना, तो इसका संख्यात्मक गुणांक 3 हो जाएगा। -3/4xy, इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 3/4 3/4, -3/4 हो जाएगा इसका संख्यात्मक गुणांक। 3/4 क्या लिखा हुआ है? -12x², -12x² है ना। तो -12 क्या हुआ है? संख्यात्मक गुणांक है ना, किसका? x² व्यंजक का। ठीक है, तो -12 हो जाएगा संख्यात्मक गुणांक। इसी का क्या लिखा हुआ है? 7xy है ना, तो इसका संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा? 7 हो जाएगा। यहाँ पास अब यहाँ पास लिखा हुआ है -xyz, यहाँ पास माइनस लगा हुआ है ना, और कोई नंबर नहीं है, तो क्या हो जाएगा? मतलब यहाँ इसका एक नीचे छिपा हुआ रहता है,
नीचे नहीं, बगल में, ठीक है, बगल में एक छिपा हुआ रहता है, तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा इसका संख्यात्मक गुणांक। यहाँ पास 2ab है ना, तो 2 क्या है, संख्यात्मक गुणांक है, 1 भी संख्यात्मक गुणांक है, -1 तो -1 हो गया। मतलब मान लीजिए यहाँ पास व्यंजक लिखा, व्यंजक क्या बोलेंगे, व्यंजक क्या हो गया मेरा, मान लीजिए 5xy, ये क्या है, व्यंजक है, ठीक है, ये क्या व्यंजक है, ये क्या है, संख्यात्मक, जिसको संख्या बोलते हैं हम लोग, ठीक है। संख्या, ठीक है, 5 क्या है, संख्या है, इसका गुणात्मक है ना, 5xy, 5 मल्टीप्लाई एक्स वाई करेंगे तो क्या आएगा, 5xy, है ना, तो संख्यात्मक गुणांक क्या हो गया, 5 हो गया, ठीक है। इसी तरह, ठीक है, इसको उतारिए, लिखिए, राइट कीजिए कॉपी में। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में जाते हैं, ठीक है। सिक्स पॉइंट क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है, निम्नलिखित को एक पद द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए, यानी एक पद द्विपद और त्रिपद में बांटना है, ठीक है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6.1 का क्वेश्चन नंबर 2, निम्न को एक पद द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत कीजिए, वर्गीकृत कीजिए या करें, ठीक है, वर्गीकृत करें। क्वेश्चन क्या क्या लिखा हुआ है, 2x-2, 3x² y, x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 1, 12 - 2p -3 y का स्क्वायर 4x का स्क्वायर -x प्लस 1, x का स्क्वायर y, 2l-1, i नंबर क्या है, l प्लस m प्लस l, 2x² y का स्क्वायर, ठीक है। अब एक पद किसे कहते हैं, ठीक है, पहले एक पद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं, और
त्रिपद किसे कहते हैं, द्विपद किसे कहते हैं और त्रिपद किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिपद किसे कहते हैं। एक पद में हमेशा ध्यान में रखिएगा एक्स वाई या फिर एक्स या फिर वाई, है ना, ये सब किसका पहचान है, एक पद का पहचान है, एक पद का पहचान है। ठीक है, द्विपद किसको कहेंगे, जिसमें एक्स प्लस वाई आ गया या फिर 2x प्लस वाई आ गया या फिर 5y-5 आ गया और 2x - 5 आ गया। ये किसका पहचान, ये इसका द्विपद का पहचान है। ठीक है, त्रिपद, त्रिपद किसे कहेंगे, त्रिपद जैसे हो गया x प्लस वाई प्लस जेड या फिर 2 प्लस एक्स प्लस वाई या फिर एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड, किसका पहचान, ये सब किसका पहचान है, त्रिपद का पहचान है। ठीक है, अब हमको इसमें ध्यान में रखना है इसका आगे प्लस नहीं लगा हुआ है। ठीक है, प्लस माइनस आगे पीछे नहीं लगा हुआ है, सिंपल एक डिजिट है, यानी एक इसको बोल सकते हैं। ठीक है, एक डिजिट नहीं, ये पूरा एक है तो इसको एक पद कहा गया। देखिए यहाँ भी सिर्फ एक्स है, एक पद कहलाएगा, वाई भी है तो क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा। अब मान लीजिए यहाँ -5y रहा तो ये क्या कहलाएगा, ये भी एक पद ही कहलाएगा, ये भी एक ही पद कहलाएगा। ठीक है, अगर इसी का आगे अगर हम लोग 1 लिख देते तब ये द्विपद कहलाएगा, वरना ये एक पद ही कहलाएगा। अब द्विपद, ठीक है, द्विपद किसको कहते हैं, द्विपद में हमेशा ध्यान में रखिएगा एक प्लस या माइनस होगा, एक प्लस या माइनस होगा। जैसे यहाँ पास x लिखा हुआ है, यहाँ पास y लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, द्विपद हो गया, दो है ना, x अलग है y अलग है तो द्विपद हो गया। उसी तरह 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई दो है तो क्या हो गया, द्विपद हो गया। यहाँ पास y है और 5 है तो क्या हो जाएगा, दो वो है तो द्विपद। यहाँ पास 2x और 5 है, दो है तो क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा, अलग अलग है, क्या कहेंगे, द्विपद। वैसे ही त्रिपद में देखिए एक x है, y है, z है, तीन है ना, कितना है, तीन है तो क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। 2 है, x है, y है, क्या हो जाएगा, तीन है, त्रिपद हो जाएगा। वैसे ही x है, x y y z है, क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। ठीक है, त्रिपद हो जाएगा। ठीक है, एक बार और समझ लीजिए एक पद किसे कहते हैं, जिसमें कोई एक माइनस प्लस नहीं आएगा। जैसे कि यहाँ पास एक्स वाई है, एक ही है, एक पद, यहाँ भी एक ही है, एक पद, वाई भी एक है, एक पद, -5y एक पद है। अगर वही माइनस का आगे अगर एक्स लग जाता तो द्विपद हो जाता, या अगर यहाँ 1 लग जाता तो द्विपद हो जाता। ठीक है, एक ही है तो एक पद। द्विपद में x अलग है, y अलग है तो द्विपद, 2x अलग है और y भी अलग है तो द्विपद। देखिए एक दो, दो का द्विपद, y भी अलग है और 5 भी अलग है तो क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। 2x एक है और -5 ये 5 तो क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। इसी तरह त्रिपद x y z क्या है, तीन को है, त्रिपद हो जाएगा। 2x y क्या है, त्रिपद है, त्रिपद हो जाएगा। एक्स वाई प्लस वाई प्लस जेड क्या है, तीन को है तो क्या हो जाएगा, त्रिपद हो जाएगा। ठीक है, अब इसी का जैसे यहाँ पास क्वेश्चन लिखा हुआ है इसी को फिल करेंगे। ठीक है, इसको रफ कर देते हैं, मिटा देते हैं इसको। ठीक है, इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है, 2x - 2, तो ये एक पद और ये दो है, यहाँ एक है यहाँ दो है तो क्या हो जाएगा, द्विपद हो जाएगा। ठीक है, द्विपद हो जाएगा। यहाँ पास देखिए क्या लिखा हुआ है, 3x का स्क्वायर और y, ये पूरा एक है तो क्या कहलाएगा, एक पद कहलाएगा।
एक पद कहलाएगा, ठीक है। इसी तरह x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 1, देखिए यहाँ 1 2 और 3, तो क्या कहलाएगा 1 2 3, मतलब त्रिपद। त्रिपद 3 था तो त्रिपद हो गया, ठीक है। इसी तरह 12 माइनस 2 भी, ठीक है। तो यहाँ पास क्या है, 1 और 1 2 हो गया, तो क्या कहलाएगा ये द्विपद। द्विपद यहाँ पास -3y का स्क्वायर, ठीक है। तो -3y का स्क्वायर क्या है, एक ही नंबर है, तो क्या हो जाएगा एक पद। एक पद, ठीक है। अगर इसी का आगे 1 रहता तो क्या हो जाता, द्विपद हो जाता, मगर क्वेश्चन में -3y का स्क्वायर है, सिंगल है, तो क्या हो जाएगा एक पद कहलाएगा। इसी तरह यहाँ 4x का स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, ठीक है। तो क्या है यहाँ 1 2 और 3, 3 है तो क्या कहलाएगा, त्रिपद कहलाएगा, ठीक है। त्रिपद कहलाएगा। और यहाँ पास ये क्वेश्चन x का स्क्वायर y क्या है, पूरा एक डिजिट है, या एक क्या बोले इसको, एक ही है, तो इसको क्या कहेंगे, एक पद कहलाएगा। 2l माइनस 1, ठीक है। तो ये एक और ये एक क्या हो गया, 2 हो गया, तो क्या कहलाएगा द्विपद। l प्लस m प्लस क्या था क्वेश्चन, l प्लस, अच्छा यहाँ 1 था ना, यहाँ 1 है, -1 है, l प्लस m प्लस -1, तो क्या है एक पद, दो पद और ये मिला के 3 पद हो गया, तो त्रिपद। लास्ट क्वेश्चन क्या है, 2x का स्क्वायर y, ये तो पूरा एक है, ठीक है, तो इसे क्या कहेंगे, एक पद कहेंगे, एक पद कहेंगे इसको पूरा। मतलब क्या हुआ, अगर बीच में प्लस माइनस आ गया तो वो बढ़ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पास बीच में माइनस आ गया तो द्विपद हो गया, ठीक है, एक एक दो द्विपद हो गया, ठीक है। तो इसको उतारिए, उसके बाद इसको मिटाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे, स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, निम्नलिखित में से कौन से समान पद है, निम्नलिखित में से कौन से समान पद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन में लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन कौन से समान पद है। अब इसमें भी क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, लगभग 8 क्वेश्चन है, तो उसको लिख लेते हैं।
निम्नलिखित में से कौन कौन से समान पद है? अब समान पद असमान पद, ठीक है, पहले लिखते हैं समान पद किसे कहते हैं और असमान पद किसे कहते हैं। तो समान पद समान पद है, ठीक है। और दूसरा असमान असमान पद, ठीक है। समान पद किसे कहेंगे? जो एक जैसा रहे, ठीक है, जो चर एक जैसा रहे। एग्जाम्पल एक्स, एक्स का स्क्वायर, वाई, वाई का स्क्वायर, और क्या हो सकता है -2 एक्स का स्क्वायर, या फिर हम लोग बोल सकते हैं -2 वाई का स्क्वायर, ठीक है। इस तरह का क्या हो जाएगा? समान पद कहलाएगा, ठीक है। असमान पद, असमान पद में अलग अलग रहेगा, जैसे एक्स वाई, एक्स अलग है वाई अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? असमान पद, ठीक है। या फिर एक्स का स्क्वायर वाई, एक्स अलग है और वाई अलग अलग है, तो क्या हो जाएगा? असमान पद कहलाएगा, ठीक है। और क्या हो सकता है? एक्स वाई का स्क्वायर, ये भी क्या है? असमान पद कहलाएगा। इसमें एक्स भी है और वाई भी है, असमान पद कहलाएगा। और -2 एक्स स्क्वायर वाई, ये भी क्या कहलाएगा? असमान कहलाएगा। मतलब अब अगर शॉर्ट में समझे समान पद और असमान पद क्या है, तो समान पद में सिर्फ एक्स ही रहेगा। अगर एक्स अगर चर है तो एक्स ही रहेगा, एक्स हो सकता है, एक्स का स्क्वायर हो सकता है, एक्स का क्यूब हो सकता है। और असमान में क्या होगा? हमें दो डिफरेंस होगा, ठीक है, अलग अलग रहेगा, जैसे एक्स और वाई अलग है, एक्स भी अलग है, वाई भी अलग है, ठीक है। दो चर रहेंगे। चर किसको कहते हैं? एक्स और वाई को चर कहते हैं, ठीक है। तो दो चर मिलके क्या बनेगा? है, दो अलग अलग चर मिलके क्या बनेगा? असमान पद कहलाएगा, ठीक है। देखो ना, यहाँ एक्स अलग है, वाई भी अलग है, तो क्या कहलाएगा? असमान पद कहलाएगा। एक्स भी है, वाई भी, असमान पद कहलाएगा। और जैसे इसमें एक्स है तो सिर्फ एक्स है, एक्स है, समान पद। एक्स का स्क्वायर मतलब क्या होगा? एक्स मल्टीप्लाई एक्स, तो क्या हो जाएगा? समान पद कहलाएगा। उसी तरह वाई समान पद है, वाई का स्क्वायर क्या होगा? समान पद होगा, ठीक है। तब यहाँ पास क्वेश्चन में आते हैं, जो बुक में दिया हुआ है एनसीईआरटी का बुक में, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं। 3x मतलब सिर्फ x है, तो क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा, समान पद हो जाएगा। यहाँ पास -4xy, देखो यहाँ x भी है और y भी है, तो क्या होगा? असमान पद होगा। दोनों है ना, x और y दोनों है, तो क्या हो जाएगा? असमान पद हो जाएगा, असमान पद हो जाएगा। इसी तरह -5x, x क्या है? सिंपल x है, तो समान पद हो जाएगा। देखो यहाँ पास एग्जांपल था समान पद का, x है, तो समान पद हो जाएगा। नंबर को, संख्या को नहीं देखना है, सिर्फ x और y को देखना है, ठीक है। एक्स वाई जेड जो भी रहा उसको देखना है, तो संख्या को गौर नहीं करना है। एक्स है तो क्या हो जाएगा? समान पद हो जाएगा, समान पद हो जाएगा। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? 3/4, इसको देखने ही नहीं है। क्या देखना आपको? एक्स का स्क्वायर वाई, देखो यहाँ एक्स भी है और वाई भी है, तो क्या हो जाएगा? असमान पद हो जाएगा, असमान पद कहलाएगा। यहाँ पास +12x, सिर्फ x है तो क्या हो जाएगा? असमान हो जाएगा, समान पद हो जाएगा, समान पद कहलाएगा। और 8
एक्स वाई जेड, देखो एक्स वाई जेड तीनों अलग अलग है, तो क्या कहलाएगा? असमान पद कहलाएगा, असमान पद कहलाएगा, ठीक है, असमान पद कहलाएगा। और क्या लिखा हुआ है? 6x का स्क्वायर है ना, 6x का स्क्वायर, x सिंपल है, x है, y ना, y भी नहीं है ना z है, तो क्या कहलाएगा? समान पद कहलाएगा। -2x, सिर्फ x है तो क्या कहलाएगा? समान पद कहलाएगा, समान पद कहलाएगा। इसको नोट कीजिए, स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 4 में जाते हैं, रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए, यानी खाली स्थानों को भरिए, ठीक है। को मिटा रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 6.1 का क्वेश्चन नंबर 4, रिक्त स्थानों की पूर्ति पूर्ति कीजिए। एक स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? क्वेश्चन नंबर ए करके, x-3 और 12 प्लस 2x का योगफल है। यहाँ पास खाली जगह है। बी में 3x-1 और का योगफल योगफल 3x प्लस 3 है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में व्यंजक व्यंजक x का स्क्वायर -1 और 1 माइनस एक्स का स्क्वायर का योगफल योगफल है। क्या बोल रहा है? x-3 और 12 यानी 12 प्लस 2x का योगफल क्या होगा? ठीक है, तो लिखते हैं हम लोग x-3
प्लस, योगफल बोल रहे हैं ना, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। प्लस कितना है, 12 प्लस 2x, 12 प्लस 2x, ठीक है। ये दोनों को जोड़ के पूछ रहा है कितना होगा। तो हमेशा याद रखिएगा, सेम सेम एक जैसा में जुटेगा, ठीक है। जैसे x है, यहाँ भी x है, ये दोनों ऐड होगा और ये दोनों को सॉल्व करना होगा। तो यहाँ x है, यहाँ 2x है, तो x यहाँ क्या है, प्लस में है, यहाँ कुछ नहीं है, मतलब एक छिपा हुआ है, ठीक है। सिर्फ x लिखा हुआ था ना क्वेश्चन में, सिर्फ x लिखा हुआ था, x लिखा हुआ है मतलब इसका आगे एक छिपा हुआ है। एक और दो कितना हो जाएगा, 3, 3x। 12 में से 3 घटाना है, 12 में से 3 खा लेंगे कितना बचेगा, +9, है ना। 12 रुपया है, 3 रुपया खा लीजिएगा तो 9 रुपया बचेगा, ठीक है। या फिर इस तरह भी कर सकते, 3 रुपया दुकान में उधारी है, 12 रुपया ले जाके दिए, है ना। 12 रुपया आपको मिला तो 12 रुपया में से कितना दीजिएगा उसको, 3 रुपया दे दीजिएगा, तो आपके पास कितना बचेगा, 9 रुपया बचेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3x प्लस 9, ठीक है, 3x प्लस 9, है ना। x माइनस 3 और 12 प्लस 2x, ठीक है। x का आगे एक छिपा हुआ रहता 1 है ना। माइनस माइनस 3, 3। योगफल बोला है, योगफल मतलब क्या होता है, जोड़ना कुल, ठीक है। तो जोड़ दिए है, यहाँ पर जोड़ का निशान लगाए हैं। और क्या है, 12 है, 12 प्लस प्लस 2x है, 2x। ये सबको सॉल्व करना है। x का आगे क्या रहता है, एक हमेशा छिपा हुआ रहता है, एक और दो कितना होगा, 3, तो 3x आ गया। और क्या है, -3 और 12, है ना। -3 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। एक चीज इसमें याद रखिएगा, जब भी जुटेगा या घटेगा सेम जैसा में घटेगा, x है तो x ही में जुटेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि y रहता तो y में जोड़ घटा देते। तो इसका आंसर क्या आ गया मेरा, 3x प्लस 9, 3x प्लस 9, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं बी नंबर में, ठीक है। बी में क्या होगा, बी में 3x -1 प्लस x बराबर 3x प्लस 3, ठीक है। वो क्वेश्चन नंबर बी में बोल रहा है 3x-1 में क्या जोड़ा जाए जिसका योगफल 3x प्लस 3 हो, ठीक है। क्या जोड़ा जाए, इस पर क्या जोड़ा जाए, 3x-1 में क्या जोड़ा जाए कि हमको 3x प्लस 3 मिल जाए, ठीक है। तो हमको क्वेश्चन में 3x-1, 3x-1 क्वेश्चन में दिया हुआ था, उसको लिख दिया, ठीक है। योग का बात क्या है, यानी ऐड करने का बात कर रहा है, तो योगफल लिख दिए, ठीक है। जिसका योगफल कितना बोला है, योगफल यानी जोड़ के कितना आ रहा है, 3x+5, 3x+5, है ना। और हमको इसको निकालना है। इसका अगर साधारण में अगर समझे, ठीक है, एग्जाम्पल इसका पहले समझाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको बाद में सॉल्व करेंगे, पहले ये क्वेश्चन मान लीजिए यहाँ पास लिखा हुआ 5 में, बोला जा रहा है 5 में 5 प्लस, यहाँ पास हम लोग कर देते 8 कर देते, ठीक है, 8। 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 मिले, 5 में क्या जोड़ा जाए कि 8 मिले। तो 5 में हम लोग क्या जोड़ेंगे कि 8 मिलेगा, तो हम लोग यहाँ x मान लेते, ठीक है। 5 प्लस एक्स, 5 प्लस एक्स, 5 में क्या जोड़ेंगे कि 8 मिल जाए। तो हम लोग इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, x बराबर 8, 8 लिखा हुआ है ना, तो 8 लिख दी। 5 क्या है, प्लस में उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में, तो -5। 8 में से 5 खा लेंगे कितना बचेगा, 8 में से 5 खा लेंगे तो कितना बचेगा, x बराबर कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, है ना। तो यहाँ पास मेरा क्या भरा था, 3 भरा था, यानी 5 3 8 होता है, यानी 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 मिलेगा, तो यहाँ 8 लिखा हुआ है। बस इसी तरह ये क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन उतारते हैं, ये क्वेश्चन नहीं, इसको रफ करते हैं और आंसर इसका सॉल्व करते हैं।
क्या हो जाएगा, x बराबर 3x प्लस 3, बराबर का उस तरफ क्या था, सेम उतर जाएगा, 3x प्लस 3 है ना, 3x प्लस 3 उतर जाएगा। अब यहाँ पास बराबर का इस तरफ क्या है, पूरा प्लस में है ना, तो बराबर का उस तरफ ले जाएंगे, हमको यहाँ पास इसको ले जाना है, 3x-1, 3x-1 को पूरा को हमको इस तरफ लेके जाना है, इस पूरा नंबर को इस तरफ लेके जाना है। तब पूरा नंबर को लेके जाना है मतलब माइनस का साइन लग जाएगा, ठीक है। बराबर जब एक्सचेंज करते हैं, बराबर का कोई नंबर है, बराबर की इस तरफ है, उसको इस तरफ ले जाते हैं, यानी राइट से लेफ्ट ले जाते हैं या लेफ्ट से राइट ले जाते हैं, तो साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। तो हम किसको किसको ले जा रहे हैं, 3x-1 को हमको इस तरफ ले जाना है, तो इस पूरा में क्या हो जाएगा, माइनस लग जाएगा, तो -3x-1, ठीक है। सर इसको ब्रैकेट में क्यों डाले हैं, है ना, ठीक है, इधर आप तो ले गए हैं, यहाँ माइनस लगा दिए, तो फिर ये ब्रैकेट में किस लिए लगाए हैं, यहाँ ब्रैकेट क्यों आया है, ठीक है। तो ब्रैकेट इसलिए आया है क्योंकि हमको दोनों डिजिट को ले गए है ना, तो ये -3x के लिए भी है और -1 के लिए भी है। हम 3x और 1 दोनों को बराबर का उस तरफ ले गए हैं, दोनों को लेके आए हैं। अब ये जो माइनस जो है, माइनस दोनों के लिए है ना, -3x के लिए भी और -1 के लिए भी है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, x बराबर, ये x है, ठीक है, 3x प्लस 3। अब यहाँ पास आप लोग शायद 6 क्लास में पढ़े होंगे, क्या माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस होगा, प्लस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, माइनस होगा, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होता है, प्लस होता है, और प्लस मल्टीप्लाई प्लस क्या होता है, प्लस होता है, ठीक है। तो मेरा यहाँ पास क्या है, माइनस है, ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में है, 3 क्या है, प्लस में, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस मल्टीप्लाई प्लस क्या होगा, माइनस, तो -3x माइनस मल्टीप्लाई माइनस, है ना, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस, माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या होगा, प्लस होगा, यानी कि +1 हो गया, ठीक है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, 3x प्लस में और 3x माइनस में कैंसल आउट हो जाएगा, 3x प्लस में और -3x माइनस में, तो प्लस माइनस क्या हो जाता है, खत्म हो जाएगा, क्या बचेगा, 3 और 1 4, तो x का मान क्या निकला, 4, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 जोड़ने पर, है ना, 4 जोड़ने पर। इसका आंसर में डॉट एक बार चेक कर लेते, यही है, 6.1 है ना, हाँ आंसर 4 ही है, ठीक है, समझ में आ गया। हमको माइनस इसके लिए दोनों ले गए थे संख्या, 3x भी ले गए थे, 3x -1 हम दोनों को इधर ले गए, तो क्या हो जाएगा, बराबर का इस तरफ ले गए हैं, यहाँ पर बराबर है ना, देखो यहाँ पास बराबर है, यहाँ पास ऐसे बाउंड्री बना दे रहे हैं, इस तरफ ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो दोनों के लिए माइनस था, मेरा -3 भी इस तरफ लाए थे और -1 भी लाए थे, दोनों चीज लाए थे, तो दोनों के लिए माइनस लगेगा, तो इसलिए यहाँ माइनस दिए है, ठीक है, -3x। अब देखो यहाँ पास एक चीज और है, माइनस ब्रैकेट क्यों लगा है, -3x तो आ जाता मगर -1 का -1 ही उतरता, माइनस मल्टीप्लाई माइनस प्लस होता है, ठीक है। अगर हम ब्रैकेट नहीं लगाते हैं, अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो मिस्टेक मेरा कहाँ होगा, यहाँ पास -1 ही रहेगा, ठीक है, -1 ही रहेगा, जबकि माइनस भी इधर आया है, 1 भी इधर आया है, तो इसलिए क्या होगा, माइनस मल्टीप्लाई, जो माइनस पहले से इसका पास था वो तो माइनस है ही है, और बराबर का उस तरफ ले गया तो ये माइनस आ गया, तो माइनस मल्टीप्लाई माइनस होके क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, ठीक है, तो आंसर 4 आ जाएगा, ठीक है। अगर ब्रैकेट नहीं लगेगा तो आपका आंसर गलत आ जाएगा, तो 4 आ गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल कितना होगा। एक्स एक्स स्क्वायर माइनस वन और योगफल बोला है, मतलब क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 1 माइनस माइनस एक्स का स्क्वायर है, एक्स का स्क्वायर, इसका योगफल पूछ रहा है, इसको सॉल्व करना है। तो क्या हो जाएगा, देखो ये प्लस में एक्स स्क्वायर है, ये माइनस में एक्स स्क्वायर है, अपोजिट साइन है, तो क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा। यहाँ माइनस वन, यहाँ प्लस वन, कैंसल आउट हो जाएगा। तो आंसर क्या निकल के आ रहा है, जीरो। तो जीरो, ये दोनों का योगफल कितना होगा, जीरो होगा। ठीक है, इसको उतारिए आप लोग, लिखिए कॉपी में, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 6 है ना, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 बच रहा है। ठीक है, आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे। ठीक है, 6.1 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट करेंगे, और प्रश्नावली 6.2 का क्वेश्चन भी नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे। तो आज इतना ही रखते हैं।